ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम और केंद्र सरकार की। पिछले 4-5 वर्षों से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के बीच में लगातार एक तनाव बना हुआ था और कॉलेजियम द्वारा जो नाम सरकार को जजों के लिए, हाई कोर्ट जजों के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए भेजे जाते थे, तो सरकार जिन नामों को पसंद करती थी उनको तो स्वीकृति दे देती थी, बाकी के बारे में वो फाइलें रोक के बैठ जाती थी। ये पिछले 3-4 सालों से यही चल रहा था और कोशिश सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ये करती थी कि वहाँ से फाइलें वापस आएँ। तो नियम ये है कि यदि सरकार को कोई नाम पसंद नहीं आते हैं तो वो फिर से कॉलेजियम को वापस भेजती है। 6 सप्ताह के अंदर इस बारे में सरकार को निर्णय लेने चाहिए। ये नियम ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन सरकार सालों सालों तक अपने पास फाइल रोक के बैठी रहती है। कई बार सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने दोबारा उसको फिर से नाम फाइनल करके भेजे और उसके बाद भी मतलब ये बाध्यता होती है कि यदि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम दूसरे बार किसी जज का नाम भेजती है तो उसे फिर केंद्र सरकार को अप्रूव करना चाहिए। ये केंद्र सरकार की बाध्यता होती है, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा कर नहीं रही थी और कई फाइलें ऐसी बनी हुई थी कि जिसमें कॉलेजियम सिफारिश करती थी और सरकार उन फाइलों को दबा के बैठ जाती थी, ना हाँ करती थी और ना करती थी। अब इससे हो क्या रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजों की वरिष्ठता क्रम है या जजों की संख्या है, ये सब गड़बड़ा रही है और सरकार एक ही पक्ष के मतलब जिनको वो पसंद करती है उन्हीं भर की नियुक्ति हो रही थी, लेकिन उनकी बाकी की चीज़ों को सरकार देख नहीं रही थी कि किस जज में क्या योग्यता है, कॉलेजियम ने क्यों उसकी अनुशंसा की है, क्यों उसका हाई कोर्ट जज बनना ज़रूरी है या उसका सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में प्रमोशन होना ज़रूरी है। इस पर सरकार अपनी मनमानी पिछले 2-3 सालों से बड़े पैमाने पर कर रही थी। बहुत तनाव हुआ, कई बार तल्खी भी बनी, एक विधि मंत्री बदले भी गए, लेकिन उसके बाद भी स्थितियों में कोई सुधार नहीं हुआ। इससे अब जुडिशरी को ये चिंता होने लगी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो सेटअप है और जो वरिष्ठता क्रम के आधार पर हम जजों को या न्याय व्यवस्था को चलाना चाहते हैं, वो चलना संभव नहीं रह गया था। अब एक नई बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में, जिसमें जस्टिस संजय के कौल और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे, इन 2 सदस्यों की कॉलेजियम ने 3 जजों की नियुक्ति इस आधार पर की है कि सरकार बहुत लंबे समय से जवाब नहीं दे रही थी और कॉलेजियम के नियम में ये प्रावधान है कि मौनम स्वीकृति लक्षणम, कि मौन को ही स्वीकृति मान लिया जाए। तो यदि 6 सप्ताह के अंदर हाँ या ना का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है, वो हाई कोर्ट ने नहीं, केंद्र सरकार ने नहीं दिया है, तो फिर कॉलेजियम खुद जजों की नियुक्ति कर सकती है। पहली बार नई सरकार का गठन हो रहा है। सरकार पहली बार एनडीए की बनी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और जजों की नियुक्ति को लेकर जो सरकार की और कॉलेजियम के बीच में तल्खी बनी हुई थी, अब उसको तोड़ने का काम सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने कर दिया है। उड़ीसा हाई कोर्ट के, त्रिपुरा हाई कोर्ट के लिए 2 जजों की नियुक्ति कॉलेजियम ने की है। उसमें एक विश्वजीत पालिक सर हैं और दूसरे सव्याची पुरकायस्थ। 2 जजों को त्रिपुरा हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने नियुक्त करने की राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी है। एक जज बनाया गया है कन्हैया लाल व्यास को। इन्हें गुजरात हाई कोर्ट में के लिए इनकी नियुक्ति की गई है और कॉलेजियम ने, जब सरकार ने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया, इसको ध्यान में रखते हुए 3 जजों की नियुक्ति कर दी है। यह मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है,
क्योंकि पिछले 2-3 सालों से सरकार की हठधर्मिता रही है कि वो कॉलेजियम की अनुशंसा को, जिनको पसंद करती थी उनके ऑर्डर तो निकाल देती थी, बाकी लंबित करके रख देती थी, ना उनके बारे में कॉलेजियम को कोई सूचना देती थी और ना कोई बात करती थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने एक नया रास्ता निकाल लिया है। न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका में जो जजों की वरिष्ठता क्रम है वो बराबर रहें, समय समय पर जजों की नियुक्ति हो और उनकी योग्यता के आधार पर हो। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉलेजियम ने पहली बार धीरे से लेकिन बड़ी जोर का झटका केंद्र सरकार को दिया है कि यदि आप नहीं करोगे तो पहली बार हम कॉलेजियम अनुशंसा करती है, यदि उसमें केंद्र सरकार को कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति लगाकर और उन नामों को वापस कॉलेजियम के पास भेजें। कॉलेजियम फिर से उन पर पुनर्विचार करेगा और पुनर्विचार करके यदि उसे लगता है कि केंद्र सरकार की जो आपत्ति है वो ठीक है तो उन नामों के स्थान पे और अन्य दूसरे नाम भेजेगा वरिष्ठता क्रम के हिसाब से, या जो भी उनका समूह है उनसे जो नाम जाते हैं। लेकिन जब सरकार ना तो नियुक्ति करती है और ना बोलती है तो ये बहुत असमंजस की स्थिति सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीच बन गई थी। इस गतिरोध को सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने अब तोड़ दिया है। साथ में सरकार को ये मैसेज भी दे दिया है कि आप नियमों का पालन करते हुए यदि 6 सप्ताह के अंदर कोई निर्णय लेते हैं तो उसे सूचित करें, और यदि आप नहीं लेंगे तो हम आपकी मौन स्वीकृति मानते हुए और उनकी स्वीकृति मतलब नियुक्तियों को आगे बढ़ा देंगे। तो अब देश के सभी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम ने ये तय कर लिया है कि यदि हमें अपनी न्याय व्यवस्था को बनाए रखना है तो कॉलेजियम समय समय पर अपनी अनुशंसा करती रहेगी। जिन हाई कोर्ट में जजों के पद कम हैं वहाँ पर नए जज विभागीय प्रमोशन से सेशन जज के द्वारा या वकीलों के माध्यम से जो भरे जाते हैं, जो प्रक्रिया है वो हम समय समय पर सरकार को सिफारिश भेजेंगे और सरकार समय सीमा के अंतर्गत इस बारे में निर्णय करे। लेकिन जो अभी चल रहा था कि लंबे समय तक फाइलें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती थीं और केवल उन्हीं की नियुक्ति की जाती थी जिनकी सरकार करना चाहती थी, इससे जुडिशरी का पूरा सिस्टम भी बैलेंस भी बिगड़ रहा था। इसको सुधारने के लिए अब कॉलेजियम ने थोड़ी सी सख्ती अपनाई है और खुद निर्णय लेना शुरू कर दिए हैं। सरकार के ऊपर एक अंकुश लगा दिया है कि 6 सप्ताह के अंदर यदि आप स्वीकृति नहीं देंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम को ये अधिकार होगा कि वह मौन स्वीकृति को ही स्वीकृति मानते हुए और वो उन मामले में अंतिम निर्णय ले सके। नमस्कार।